Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. इस मकान में 11 कमरे हैं. इस मकान में 11 कमरे हैं. यानी दिस हाउस हैज़ 11 रूम्स. दिस हाउस हैज़ 11 रूम्स. यानी इस मकान में 11 कमरे हैं. हम पड़ोसी हुआ करते थे. हम पड़ोसी हुआ करते थे. यानी वी वर नेक्स्ट डोर नेबर्स. वी वर नेक्स्ट डोर नेबर्स. यानी हम पड़ोसी हुआ करते थे. नेक्स्ट सेंटेंस, यह असली हीरा होगा. यह असली हीरा होगा. यानी दिस मस्ट बी अ रियल डायमंड. दिस मस्ट बी अ रियल डायमंड. यानी यह असली हीरा होगा. तुम्हें मेरी बात सुन लेना चाहिए थी. तुम्हें मेरी बात सुन लेना चाहिए थी. यानी यू शुड हैव लिसन टू मी. यू शुड हैव लिसन टू मी. लिसन का मतलब होता है सुनना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह घर पर होना चाहिए था क्योंकि उसकी कार बाहर थी. वह घर पर होना चाहिए था क्योंकि उसकी कार बाहर थी. यानी he must have been at home because his car was outside. He must have been at home because his car was outside. Outside यानी बाहर. मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ. मैं तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार हूँ. यानी I am ready to provide support. I am ready to provide support. Support का मतलब होता है सहारा. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे. कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे. यानी at least you could tell me. At least you could tell me. At least यानी कम से कम. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह बहुत पैसे वाली औरत है. वह बहुत पैसे वाली औरत है. यानी शी इज़ अ वेल्दी वुमन. शी इज़ अ वेल्दी वुमन. वेल्दी का मतलब होता है पैसे होना. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरा बैग पुराना हो गया है. मेरा बैग पुराना हो गया है. यानी माई बैग इज़ वॉर्न आउट. माई बैग इज़ वॉर्न आउट. यानी मेरा बैग पुराना हो गया है. नेक्स्ट सेंटेंस, जल्दी से कमरे के अंदर आओ. जल्दी से कमरे के अंदर आओ. यानी गेट इन द रूम क्विकली. गेट इन द रूम क्विकली. क्विकली यानी जल्दी से. वे सब एक नंबर के धोखेबाज है. वे सब एक नंबर के धोखेबाज है. यानी दे ऑल आर नंबर वन चीटर्स. दे ऑल आर नंबर वन चीटर्स. चीटर्स यानी धोखेबाज. नेक्स्ट, क्या तुम्हें बिजनेस का ज्ञान है. क्या तुम्हें बिजनेस का ज्ञान है. यानी डू यू हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस. डू यू हैव नॉलेज ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह घर पर हो सकता था पर मैंने नहीं देखा. वह घर पर हो सकता था पर मैंने नहीं देखा. यानी ही मे हैव बीन एट होम बट आई डिडंट सी हिम. ही मे हैव बीन एट होम बट आई डिडंट सी हिम. मैं अब ये ध्यान रखूँगी. मैं अब ये ध्यान रखूँगी. यानी आई विल बी केयरफुल हियर आफ्टर. आई विल बी केयरफुल हियर आफ्टर. यानी मैं अब ये ध्यान रखूँगी. तुम्हें समय पर आना चाहिए था. तुम्हें समय पर आना चाहिए था. यानी यू शुड हैव कम ऑन टाइम. यू शुड हैव कम ऑन टाइम. यानी तुम्हें समय पर आना चाहिए था. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम देखने में तुम्हारी माँ जैसी लगती हो. तुम देखने में तुम्हारी माँ जैसी लगती हो. यानी यू लुक जस्ट लाइक योर मदर. यू लुक जस्ट लाइक योर मदर. नेक्स्ट सेंटेंस, असल में उसे सब पता था. असल में उसे सब पता था. यानी एक्चुअली ही नो एवरीथिंग. एक्चुअली ही नो एवरीथिंग. प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. प्यार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. यानी फॉर द सेक ऑफ लव ही लेफ्ट एवरीथिंग. फॉर द सेक ऑफ लव यानी प्यार के लिए. ही लेफ्ट एवरीथिंग यानी उसने सब कुछ छोड़ दिया. नेक्स्ट, तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है. तुमसे बात करना समय बर्बाद करने के बराबर है. यानी टॉकिंग टू यू अमाउंट्स टू वेस्टिंग टाइम. टॉकिंग टू यू अमाउंट्स टू वेस्टिंग टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह पुलिस के भेष में चोर है. वह पुलिस के भेष में चोर है. यानी ही इज़ अ थीफ इन द गुज ऑफ द पुलिस. ही इज़ अ थीफ इन द गुज ऑफ द पुलिस. नेक्स्ट सेंटेंस,
मेरे हाथ में खुजली हो रही है। मेरे हाथ में खुजली हो रही है यानी इट इज़ ईचिंग इन माई हैंड। इट इज़ ईचिंग इन माई हैंड यानी मेरे हाथ में खुजली हो रही है। नेक्स्ट, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती यानी फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल। फ्यू थिंग्स यानी कुछ चीज़ें आर नॉट इन आर कंट्रोल। नेक्स्ट, वह कामयाब होना चाहता है। यह सब उसकी साजिश है। यह सब उसकी साजिश है यानी दिस ऑल इज़ हिज कंस्पायरेसी। दिस ऑल इज़ दिस कंस्पायरेसी। कंस्पायरेसी यानी साजिश। मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता। मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता यानी आई कांट अलाउ यू टू डू दैट। आई कांट अलाउ यू टू डू दैट यानी मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता। उसकी काबिलियत काबिल तारीफ़ है। उसकी काबिलियत काबिल तारीफ़ है यानी हिज टैलेंट इज़ वर्दी ऑफ प्रेज। हिज टैलेंट इज़ वर्दी ऑफ प्रेज। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। उसे खुश करना बहुत मुश्किल है यानी ही इज़ हार्ड टू प्लीज़। ही इज़ हार्ड टू प्लीज़ यानी उसे खुश करना बहुत मुश्किल है। वो अचानक से डर गई थी। वो अचानक से डर गई थी यानी ऑल ऑफ अ सडन शी गॉट स्केर्ड। ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक से। शी गॉट स्केर्ड यानी वो डर गई थी। मैं भीड़ के बीच में थी। मैं भीड़ के बीच में थी यानी आई वॉज अमंगस्ट दी क्राउड। आई वॉज अमंगस्ट दी क्राउड। क्राउड यानी भीड़, अमंगस्ट यानी के बीच में। आज तो मैंने उसे नहीं देखा। आज तो मैंने उसे नहीं देखा यानी आई हैवंट सीन हर टुडे। आई हैवंट सीन हर टुडे यानी आज तो मैंने उसे नहीं देखा। उसने मुझसे वह बात छिपाई। उसने मुझसे वह बात छिपाई यानी ही कंसील्ड द फैक्ट फ्रॉम मी। ही कंसील्ड द फैक्ट फ्रॉम मी। उसने वैसा करा जैसे उसे बताया गया था। उसने वैसा करा जैसे उसे बताया गया था यानी ही डिड इट एज ही हैड बीन टोल्ड। ही डिड इट एज ही हैड बीन टोल्ड। उसे मेहनत करने की आदत है। उसे मेहनत करने की आदत है यानी ही इज़ अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना, हार्ड वर्क यानी मेहनत। उसने लड़के की आंखों में देखा। उसने लड़के की आंखों में देखा यानी शी लुक्ड इनटू द बॉयज आइज। शी लुक्ड इनटू द बॉयज आइज। बॉयज आइज यानी लड़कों की आंखें। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना यानी ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल वाइल कमिंग। वाइल कमिंग यानी आते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस, हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ यानी आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु इज़ डिफीटेड बाय द सर्कमस्टांसेस। डिफीट का मतलब होता है हार जाना और सर्कमस्टांसेस यानी हालातें। नेक्स्ट, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी है यानी यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड यानी उल्टी। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है यानी आई मे हैव टू लीव स्टडी। आई मे हैव टू लीव स्टडी। लीव का मतलब होता है छोड़ना, स्टडी यानी पढ़ाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है। उसे आज यहाँ रुकना पड़ सकता है यानी ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। ही मे हैव टू स्टे हियर टुडे। स्टे का मतलब होता है रुकना। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे यानी यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी। यू वर कीपिंग एन आई ऑन मी यानी तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। उस फोटो में मैं भी हूँ।
उस फोटो में मैं भी हूँ, यानी आई एम ऑल्सो इन दैट फ़ोटो। आई एम ऑल्सो इन दैट फ़ोटो यानी उस फोटो में मैं भी हूँ। नेक्स्ट, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, यानी आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। आई एम नॉट अ रिफ रैफ गर्ल। रिफ रैफ यानी ऐसी वैसी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, यानी योर फेथ इज़ इन योर हैंड। योर फेथ इज़ इन योर हैंड। फेथ यानी किस्मत। मैं इस समस्या से नहीं लिपट सकता। मैं इस समस्या से नहीं लिपट सकता, यानी आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम। आई कांट डील विद दिस प्रॉब्लम। डील का मतलब होता है निपटना, प्रॉब्लम यानी समस्या। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए। एक लड़ाई के बाद वो अलग हो गए, यानी आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। आफ्टर अ फाइट दे ब्रोक अप। ब्रोकअप का मतलब होता है अलग हो जाना। वह पिछले साल क्योटो गया था। वह पिछले साल क्योटो गया था, यानी ही विजिटेड क्योटो लास्ट ईयर। ही विजिटेड क्योटो लास्ट ईयर। लास्ट ईयर यानी पिछले साल। उसने पिछले साल स्कूल बदला था। उसने पिछले साल स्कूल बदला था, यानी ही चेंज्ड स्कूल लास्ट ईयर। ही चेंज्ड स्कूल लास्ट ईयर। सुबह जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठा करो, यानी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह जल्दी उठा करो। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो। आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो, यानी डोंट स्पेंड मोर दैन योर अर्निंग्स। डोंट स्पेंड मोर दैन योर अर्निंग्स। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, यानी वी मस्ट डू समथिंग नाउ। वी मस्ट डू समथिंग नाउ, यानी अब हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए। एक घंटे बाद उसे होश आया। एक घंटे बाद उसे होश आया, यानी ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर। ही केम टू सेंसेस आफ्टर एन आवर। आफ्टर एन आवर। मैंने उसे करारा जवाब दिया। मैंने उसे करारा जवाब दिया, यानी आई गेव हिम अ क्रशिंग रिप्लाई। आई गेव हिम अ क्रशिंग रिप्लाई। क्रशिंग रिप्लाई यानी करारा जवाब। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, यानी ही डिग हिज ओन ग्रेव। ही डिग हिज ओन ग्रेव, यानी उसने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। वो फूट फूट कर रो रहा था। वो फूट फूट कर रो रहा था, यानी ही वॉज वीपिंग बिटरली। ही वॉज वीपिंग बिटरली। वीपिंग का मतलब होता है रोना। मुझे बुखार सा लग रहा है। मुझे बुखार सा लग रहा है, यानी आई एम फीलिंग फीवरिश। आई एम फीलिंग फीवरिश, यानी मुझे बुखार सा लग रहा है। वह हेरा फेरी करके गेम जीत गया। वह हेरा फेरी करके गेम जीत गया, यानी ही वॉन द गेम बाय फिडलिंग। ही वॉन द गेम बाय फिडलिंग। फिडलिंग यानी हेरा फेरी करना। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता। उसका पता ठिकाना कोई नहीं जानता, यानी नो वन नोज हिज वेयर अबाउट्स। नो वन नोज हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स यानी पता ठिकाना। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ, यानी आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। आई हैव कम हियर विथ लॉट्स ऑफ होप। होप यानी उम्मीद। नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी आसपास नहीं दिख रही थी। मम्मी आसपास नहीं दिख रही थी, यानी मॉम वॉज नॉट सीन अराउंड। मॉम वॉज नॉट सीन अराउंड। अराउंड यानी आसपास। नेक्स्ट, वो मुझे भावुक कर रहा है। वो मुझे भावुक कर रहा है, यानी ही इज़ मेकिंग मी इमोशनल। ही इज़ मेकिंग मी इमोशनल। इमोशनल का मतलब होता है भावुक करना। वो एक कुख्यात व्यक्ति है। वो एक कुख्यात व्यक्ति है, यानी ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन। ही इज़ अ नोटोरियस पर्सन, यानी वो एक कुख्यात व्यक्ति है। तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया। तुमने सारा मज़ा ख़राब कर दिया, यानी यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। यू स्पॉइल्ड ऑल द फन। फन यानी मज़ा।
मैं तुम्हें लेने घर आऊँगा। मैं तुम्हें लेने घर आऊँगा यानी आई विल कम होम टू पिक यू अप। आई विल कम होम टू पिक यू अप। पिकअप का मतलब होता है लेने आना। मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला। मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला यानी आई मेट योर फादर यस्टरडे। आई मेट योर फादर यस्टरडे यानी मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है। मुझे रात में अच्छी नींद नहीं आ रही है यानी आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। आई एम नॉट गेटिंग गुड स्लीप एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी। उस दिन मुझे एक अच्छी खबर मिली थी यानी आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। आई रिसीव्ड गुड न्यूज़ दैट डे। रिसीव्ड का मतलब होता है मिली थी। बिजली का बोर्ड जल गया है। बिजली का बोर्ड जल गया है यानी द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज़ बर्न्ड। द इलेक्ट्रिक बोर्ड इज़ बर्न्ड। बर्न्ड का मतलब होता है जल गया। नेक्स्ट, मुझे उसकी नीयत पर शक है। मुझे उसकी नीयत पर शक। यह विचार करने का समय नहीं है। यह विचार करने का समय नहीं है यानी इट इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक। इट इज़ नॉट अ टाइम टू थिंक यानी यह विचार करने का समय नहीं है। थिंक का यानी विचार करना। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो यानी यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। यू गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग यानी तुम लड़कियां मेरी समझ के बाहर हो। नेक्स्ट, नाश्ते का समय हो गया है। नाश्ते का समय हो गया है यानी इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। इट इज़ टाइम फॉर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते का समय हो गया है। भविष्य में ऐसा मत करना। भविष्य में ऐसा मत करना यानी डोंट डू सो इन द फ्यूचर। डोंट डू सो इन द फ्यूचर यानी भविष्य में ऐसा मत करना। इन द फ्यूचर यानी भविष्य में। इस कमरे का किराया क्या है। इस कमरे का किराया क्या है यानी व्हाट इज़ द रेंट फॉर दिस रूम। व्हाट इज़ द रेंट फॉर दिस रूम। रेंट का मतलब होता है किराया। रूम यानी कमरा। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है यानी विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। विच इज़ द बेस्ट होटल हियर। वह अच्छे स्वभाव की महिला है। वह अच्छे स्वभाव की महिला है यानी शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर। शी इज़ अ वुमन ऑफ गुड नेचर। गुड नेचर यानी अच्छा स्वभाव। नेक्स्ट सेंटेंस, फिर से ऐसे शरारत मत करना। फिर से ऐसे शरारत मत करना यानी डोंट डू सच मिस्चिफ अगेन। डोंट डू सच मिस्चिफ अगेन। मिस्चिफ यानी शरारत। कड़ी मेहनत से तरक्की होती है। कड़ी मेहनत से तरक्की होती है यानी प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क। प्रमोशन फॉलोज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत। मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। मुझे कुछ पैसे निकालने हैं यानी आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी। आई नीड टू विदड्रॉ सम मनी यानी मुझे कुछ पैसे निकालने हैं। विदड्रॉ करना यानी निकालना। उसने अपना एक मोज़ा खो दिया। उसने अपना एक मोज़ा खो दिया यानी शी लॉस्ट वन ऑफ हर सॉक्स। शी लॉस्ट वन ऑफ हर सॉक्स। सॉक्स यानी मोजा। मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ। मुझे थोड़ा थोड़ा करके खिलाओ यानी फीड मी बिट बाय बिट। फीड मी बिट बाय बिट। बिट बाय बिट यानी थोड़ा थोड़ा करके। फीड का मतलब होता है खिलाना। मैं 6 बजे ब्रश करता हूँ। मैं 6 बजे ब्रश करता हूँ यानी आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM। आई ब्रश माई टीथ एट 6 AM। हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए। हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए यानी वी हरीड टू द ट्रेन से स्टेशन। वी हरीड टू द ट्रेन स्टेशन यानी हम जल्दबाजी में ट्रेन स्टेशन गए। हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा। हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा यानी वी सॉ द चाइल्ड गेट ऑन द बस। वी सॉ द चाइल्ड गेट ऑन द बस यानी हमने बच्चे को बस पर चढ़ते हुए देखा। भारत की जनसंख्या क्या है। भारत की जनसंख्या क्या है यानी
व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, यानी आई हैव वेरी गुड लक। आई हैव वेरी गुड लक। गुड लक यानी अच्छी किस्मत। नेक्स्ट सेंटेंस, यह पंखा किसी काम का नहीं है। यह पंखा किसी काम का नहीं है, यानी दिस फैन इज़ यूजलेस। दिस फैन इज़ यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है किसी काम का नहीं। नेक्स्ट, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, यानी टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो। आई एम वेरी हैप्पी यानी मैं बहुत। मैं पूरे दिन काम करने के बाद थक गया हूँ। मैं पूरे दिन काम करने के बाद थक गया हूँ, यानी आई एम टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। आई एम टायर्ड यानी मैं थक गया हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑल डे यानी काम करने के बाद। उसे खांसी से बहुत परेशानी हो रही है। उसे खांसी से बहुत परेशानी हो रही है, यानी ही इज़ वेरी ट्रबल्ड बाय कफ। ही इज़ वेरी ट्रबल्ड बाय कफ। कफ यानी खांसी। मैंने उसकी गलती को सुधार दिया। मैंने उसकी गलती को सुधार दिया, यानी आई करेक्टेड हिज मिस्टेक। मिस्टेक यानी गलती, करेक्ट करना यानी सुधारना। आई करेक्टेड हिज मिस्टेक। जो अखबार में लिखा है वह सच है। जो अखबार में लिखा है वह सच है, यानी वॉट द न्यूज़ पेपर से इट्स ट्रू। वॉट द न्यूज़ पेपर से इट्स ट्रू। ट्रू यानी सच, न्यूज़पेपर यानी अखबार। हमें यहाँ से समुंदर सुनाई देता है। हमें यहाँ से समुंदर सुनाई देता है, यानी वी कैन हियर द ओशियन फ्रॉम हियर। वी कैन हियर द ओशियन फ्रॉम हियर। ओशन का मतलब होता है समंदर। नेक्स्ट, हम वहाँ 3 बार खा चुके हैं। हम वहाँ 3 बार खा चुके हैं, यानी वी हैव ईटन देयर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स यानी 3 बार। ईटन यानी खा चुके। वी हैव ईटन देयर 3 टाइम्स। यह कोई आम रास्ता नहीं है। यह कोई आम रास्ता नहीं है, यानी दिस इज़ नॉट अ थोरोफेयर। दिस इज़ नॉट अ थोरोफेयर यानी यह कोई आम रास्ता नहीं है। ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। ये मुझे नामुमकिन सा लग रहा है, यानी दिस सीम्स इम्पॉसिबल टू मी। दिस सीम्स इम्पॉसिबल टू मी। इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन। तकलीफ़ मत कीजिए। तकलीफ़ मत कीजिए, यानी डोंट बी फॉर्मल। डोंट बी फॉर्मल का मतलब होता है तकलीफ मत कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, फिल्म देखने चले क्या? फिल्म देखने चले क्या, यानी हाउ अबाउट गोइंग टू द मूवीज़? हाउ अबाउट गोइंग टू द मूवीज़? अपना वादा मत तोड़ो। अपना वादा मत तोड़ो, यानी डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस। डोंट गो बैक ऑन योर प्रॉमिस यानी अपना वादा मत तोड़ो। वह समुंदर की ओर चल रहा था। वह समुंदर की ओर चल रहा था, यानी ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द सी। ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द सी यानी वह समंदर की ओर चल रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह 3 घंटों में वापस आएगा। वह 3 घंटों में वापस। मेरे मामा ने तुम्हें पाला है। मेरे मामा ने तुम्हें पाला है, यानी माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप। माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप। ब्रॉट अप का मतलब होता है पालना। नेक्स्ट, उसने सोचा और सच कर दिया। उसने सोचा और सच कर दिया, यानी ही थॉट एंड मेड इट ट्रू। ही थॉट एंड मेड इट ट्रू। मेड इट ट्रू यानी सच कर देना। नेक्स्ट, मैं सपने साकार कर दूंगा। मैं सपने साकार कर दूंगा, यानी आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स। आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स यानी मैं सपने साकार कर। उसने बहुत सी महंगी चीज़ें खरीदी। उसने बहुत सी महंगी चीज़ें खरीदी, यानी ही मेड मेनी कॉस्टली परचेसेस। ही मेड मेनी कॉस्टली परचेसेस। कॉस्टली यानी महंगे। उसने मक्खन को ब्रेड पर लगाया। उसने मक्खन को ब्रेड पर लगाया, यानी ही स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। ही स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड। ब्रेड यानी
ब्रेड ब्रेड होता है मक्खन यानी बटर। वह सेब सड़ने लगा है, वह सेब सड़ने लगा है यानी द एप्पल हैज़ बिगन टू डीके, द एप्पल हैज़ बिगन टू डीके, डीके यानी सड़ना। कुत्ते को रोज़ खिलाइएगा, कुत्ते को रोज़ खिलाइएगा यानी प्लीज़ फीड द डॉग एवरी डे, प्लीज़ फीड द डॉग एवरी डे। माफ़ करें मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, माफ़ करें मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं यानी सॉरी आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन कैश, सॉरी आई एम अ बिट शॉर्ट ऑन कैश। नेक्स्ट, मुझे जॉब खोने का अफसोस है, मुझे जॉब खोने का अफसोस है यानी आई रिग्रेट लूजिंग माई जॉब, आई रिग्रेट लूजिंग माई जॉब। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस होना। नेक्स्ट, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है यानी योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। रिमाइंड करना यानी याद दिलाना। आपकी वीकेंड कैसी थी, आपकी वीकेंड कैसी थी यानी हाउ वॉज योर वीकेंड, हाउ वॉज योर वीकेंड यानी आपकी वीकेंड कैसी थी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता यानी आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू, आई कांट हेल्प टॉकिंग टू यू यानी मैं तुमसे बात किए बगैर नहीं रह सकता। मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है, मुझे हमेशा व्यस्त रहना पसंद है यानी आई लाइक टू बी बिज़ी ऑलवेज, आई लाइक टू बी बिज़ी ऑलवेज, ऑलवेज यानी हमेशा। मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता, मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता यानी आई कांट हेल्प लुकिंग एट हर, आई कांट हेल्प लुकिंग एट हर यानी मैं उसे देखे बगैर नहीं रह सकता। मैं दिल्ली में पला बड़ा, मैं दिल्ली में पला बड़ा यानी आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में पला बड़ा। ब्रॉट अप का मतलब होता है पला बड़ा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ यानी आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू यानी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं सुबह से बैठा हूँ, मैं सुबह से बैठा हूँ यानी I have been sitting since morning, I have been sitting since morning, since morning यानी सुबह से। नेक्स्ट सेंटेंस, कॉन्सर्ट बहुत शानदार था, कॉन्सर्ट बहुत शानदार था यानी द कॉन्सर्ट वॉज फैंटास्टिक, द कॉन्सर्ट वॉज फैंटास्टिक, फैंटास्टिक यानी शानदार। वह सोमवार को न्यूयॉर्क चला गया, वह सोमवार को न्यूयॉर्क चला गया यानी ही वेंट टू न्यूयॉर्क ऑन मंडे, ही वेंट टू न्यूयॉर्क ऑन मंडे। वेंट का मतलब होता है गया। नेक्स्ट, बंदर पेड़ पर चढ़ा, बंदर पेड़ पर चढ़ा यानी द मंकी क्लाइम्ड अप अ ट्री, द मंकी क्लाइम्ड अप अ ट्री। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है यानी द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग, द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, इंक्रीजिंग यानी बढ़ रही है। जहाज़ मुंबई के लिए रवाना हुआ, जहाज़ मुंबई के लिए रवाना हुआ यानी द शिप सेट सेल फॉर बॉम्बे, द शिप सेट सेल फॉर बॉम्बे। उसे हर समय बुखार क्यों रहता है, उसे हर समय बुखार क्यों रहता है यानी वाई हैज़ ही गॉट फीवर ऑल द टाइम, वाई हैज़ ही गॉट अ फीवर ऑल द टाइम, ऑल द टाइम यानी हर समय। नेक्स्ट, मानो या ना मानो ये तो सच है, मानो या ना मानो ये तो सच है यानी बिलीव इट और नॉट इट्स ट्रू, बिलीव इट और नॉट इट्स ट्रू, इट्स ट्रू यानी ये तो सच है। नेक्स्ट, इस मामले में मेरे पापा बहुत सख्त है, इस मामले में मेरे पापा बहुत सख्त है यानी माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर, माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। स्ट्रिक्ट यानी सख्त। उसके अंगूठे से खून बह रहा है, उसके अंगूठे से खून बह रहा है यानी हिज थंब इज़ ब्लीडिंग, हिज थंब इज़ ब्लीडिंग। थंब यानी अंगूठा, ब्लीडिंग का मतलब होता है खून बहना। पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है यानी
ए पार्टी इज़ अ मस्ट। ए पार्टी इज़ अ मस्ट यानी पार्टी तो बनती है। पार्टी इज़ अ मस्ट। उसका पीठ खुजला रहा है। उसका पीठ खुजला रहा है यानी स्क्रैच हिज बैक। स्क्रैच हिज बैक। बैक यानी पीठ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, किसी दोस्त को मत छोड़ो। किसी दोस्त को मत छोड़ो यानी डोंट लीव एनी फ्रेंड। डोंट लीव एनी फ्रेंड यानी किसी दोस्त को मत छोड़ो। इटली की राजधानी रोम है। इटली की राजधानी रोम है यानी द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम यानी इटली की राजधानी रोम है। नेक्स्ट, चट्टान लगभग बिल्कुल सीधी है। चट्टान लगभग बिल्कुल सीधी है यानी द क्लिफ इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल। द क्लिफ इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल। वर्टिकल यानी सीधी। नेक्स्ट, गाड़ी फ़ोन के खंबे से जाकर भिड़ पड़ी। गाड़ी खंबे से जाकर भिड़ पड़ी यानी द कार हिट अ टेलीफोन पोल। कोई नहीं है तुम्हारे रूम में। कोई नहीं है तुम्हारे रूम में यानी देर इज़ नो वन इज़ इन योर रूम। देर इज़ नो वन इज़ इन योर रूम यानी कोई नहीं है तुम्हारे रूम में। नो वन यानी कोई नहीं। तुम्हें डॉक्टर बुलाना होगा। तुम्हें डॉक्टर बुलाना होगा यानी यू मस्ट सेंड फॉर द डॉक्टर। यू मस्ट सेंड फॉर द डॉक्टर यानी तुम्हें डॉक्टर बुलाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम मुझे चोरी करना सिखा सकते हो। क्या तुम मुझे चोरी करना सिखा सकते हो यानी कैन यू टीच मी हाउ टू स्टील। कैन यू टीच मी हाउ टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। टीच यानी सिखाना। आधे सेब सड़ चुके हैं। आधे सेब सड़ चुके हैं यानी हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। हाफ ऑफ द एप्पल्स आर रॉटन। रॉटन का मतलब होता है सड़। तुम्हारे जाने के बाद वह आया। तुम्हारे जाने के बाद वह आया यानी ही केम आफ्टर यू हैड गॉन। ही केम आफ्टर यू हैड गॉन यानी तुम्हारे जाने के बाद वो आया। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ यानी आई एम नॉट योर स्लेव। आई एम नॉट योर स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था यानी आई मीन्ट इट एज अ जोक। आई मीन्ट इट एज अ जोक यानी मैंने तो मजाक के तौर पर कहा था। तुम वो साबित नहीं कर सकते। तुम वो साबित नहीं कर सकते यानी यू कांट प्रूव दैट। यू कांट प्रूव दैट। प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। आज उसने अपना छाता घर पर भूल गई। आज उसने अपना छाता घर पर भूल गई यानी शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला एट होम। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला एट होम यानी आज उसने अपना छाता घर पर भूल गई। मुझे सुबह दौड़ना पसंद है। मुझे सुबह दौड़ना पसंद है यानी आई लव रनिंग इन द मॉर्निंग। आई लव रनिंग इन द मॉर्निंग। रन करना यानी दौड़ना। उसके जूते कीचड़ में फंस गए। उसके जूते कीचड़ में फंस गए यानी हर शूज़ गॉट स्टक इन द मड। हर शूज़ गॉट स्टक इन द मड। मड यानी कीचड़। मैं अपने दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ। मैं अपने दोस्तों पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ यानी आई कम्प्लीटली ट्रस्ट माई फ्रेंड्स। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट माई फ्रेंड। ट्रस्ट करना यानी भरोसा करना। कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से। कृपया यहाँ कचरा न फेंके। कृपया यहाँ कचरा न फेंके यानी प्लीज़ डू नॉट लिटर हियर। प्लीज़ डू नॉट लिटर हियर यानी कृपया यहाँ कचरा न फेंके। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी यानी ही कुडंट गेट लीव। ही कुड नॉट गेट लीव। लीव यानी छुट्टी। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। आप मेरे घर आ सकते थे। आप मेरे घर आ सकते थे यानी यू कुड हैव कम माई होम। यू कुड हैव कम माई होम यानी आप मेरे घर आ सकते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पानी इस पाइप से गुजरा। पानी इस पाइप से गुजरा यानी वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप। वाटर पास्ड थ्रू दिस पाइप। पास्ट यानी गुजरा। थ्रू यानी से।
हम उन्हें समझा रहे हैं, हम उन्हें समझा रहे हैं, यानी वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, वी आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड, यानी हम उन्हें समझा रहे हैं। अंडरस्टैंड यानी समझाना। उन्होंने अपने देश को त्याग दिया, उन्होंने अपने देश को त्याग दिया, यानी दे अबंडन्ड देयर कंट्री, दे अबेंडन्ड देयर कंट्री। अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। वे संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, वे संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, दे आर टॉकिंग अबाउट म्यूज़िक, म्यूज़िक यानी संगीत। नेक्स्ट, उसकी कही हुई बात अजीब लगती है, उसकी कही हुई बात अजीब लगती है, यानी वॉट शी सेज साउंड स्ट्रेंज, वॉट शी सेज साउंड स्ट्रेंज। मुझे शहर का नक्शा चाहिए, मुझे शहर का नक्शा चाहिए, यानी आई वॉन्ट अ मैप ऑफ द सिटी, आई वॉन्ट अ मैप ऑफ द सिटी, यानी मुझे शहर का नक्शा चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे देखना चाहूँगा, मैं उसे देखना चाहूँगा, यानी आई वुड लाइक टू सी हिम, आई वुड लाइक टू सी हिम, यानी मैं उसे देखना चाहूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है, तुम्हारे रूखे व्यवहार से उसे चोट पहुंची है, यानी योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम, योर रूड बिहेवियर हैज़ हर्ट हिम। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, यानी वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को। नेक्स्ट सेंटेंस, इस बात को अपने तक ही रखना, इस बात को अपने तक ही रखना, यानी कीप इट अप टू योर सेल्फ, कीप इट अप टू योर सेल्फ, यानी इस बात को अपने तक ही रखना। मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, मैं बीच में नहीं फंसना चाहता, यानी आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडल, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक इन द मिडल। स्टक का मतलब होता है फंसना और मिडल यानी बीच। सारी परेशानी की जड़ तुम ही हो, सारी परेशानी की जड़ तुम ही हो, यानी यू आर द रूट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, यू आर द रूट फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यानी परेशानी है, रूट यानी जड़। आपकी नाकामी पर अफसोस है, आपकी नाकामी पर अफसोस है, यानी सॉरी फॉर योर फेलियर, सॉरी फॉर योर फेलियर। फेलियर का मतलब होता है नाकामी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी फितरत है दूसरों पर दोष लगाना, उसकी फितरत है दूसरों पर दोष लगाना, यानी ही टेंड्स टू ब्लेम अदर्स, ही टेंड्स टू ब्लेम अदर्स। ब्लेम का ये उनका आपसी मामला है, ये उनका आपसी मामला है, यानी इट्स देयर म्यूचुअल मैटर, इट्स देयर म्यूचुअल मैटर। मैटर यानी मामला और म्यूचुअल यानी आपसी। नेक्स्ट, वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, वह तो बड़ा ही लीचड़ आदमी है, यानी ही इज़ वेरी स्लगिश, ही इज़ वेरी स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है लीचड़। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं, यहाँ पर पत्ते गिरे हुए हैं, यानी द लीव्स हैव फॉलन हियर, द लीव्स हैव फॉलन हियर। फॉलन यानी गिरे हुए। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.